बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की जो टॉपिक है असाइनमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं बीए की इंग्लिश पार्ट 1 की सिंगल नाइट प्रिपरेशन। एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरा साल पढ़ा नहीं होता और उनको स्पेशली प्राइवेट स्टूडेंट्स उनको ये होता है कि चलें देयर इज़ टाइम वी कैन मैनेज द सिचुएशन, कि हम जैसे ही पेपर सर पे आएंगे हम इसको लर्न कर लेंगे। लेकिन जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस मरतबा काफ़ी बुरी बच्चों के साथ बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 वाले बच्चों के साथ कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो धड़ी की धड़ी रह गई, उनको टाइम ही नहीं मिला प्रिपरेशन करने का और ड्राम से पेपर उनके सर पे आ पड़े। तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं। तो कुछ रिलैक्स करने के लिए आपको ये सिंगल नाइट असाइनमेंट बना के दी जा रही है कि आप पेपर कैसे सॉल्व करेंगे अपना, क्योंकि बीए पार्ट 2 वालों के लिए फिर भी कुछ आसान था कि उन्होंने फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ले लिया और कि कैसे बीए के पेपर को हैंडल करते हैं। लेकिन पार्ट 1 वाले काफ़ी डरे हुए हैं कि उनका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और टाइम भी बहुत शॉर्ट था उनके पास। तो बहरहाल हम इन शॉर्ट अपने पैटर्न की तरफ आते हैं कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें होगी एक्सप्लेनेशन होगी, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपने लिखना होगा उन लाइंस का जो कि आपकी बुक 3 यानी कि पोएम्स वाली बुक से ली जाएंगी। आपने उन लाइंस को पहचानना है। उन लाइंस की पहचान करने के बाद आपने उनका सबसे पहले रेफरेंस लिखना है, जैसे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, जैसे कि टटारी है या कोई भी पोएम जो आपको लगता है कि लाइए जैसे कि पोएम वो आपकी आएगी पेपर में और आपने उस लाइन्स की पहचान ली है तो आपने रेफरेंस सबसे पहले लिखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, कॉमास में लिखे लाइयर, ठीक है। उसके बाद रिटन बाय द पोएट, बाद में पोएट का नाम लिखें, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आप उसको कॉन्टेक्ट आपका रेफरेंस मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपको उस पोएम के बारे में जो कुछ पता है आप उस कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे और रेफरेंस उन लाइंस में जिस बात का जिक्र हुआ है उसमें आप उस रेफरेंस को एक्सप्लेन करना है। तकरीबन एक शीट का आंसर लिख दीजिएगा सिर्फ रेफरेंस में, एक्सप्लेनेशन में। लेकिन रेफरेंस से लेके एक्सप्लेनेशन तक कम से कम आपके 1 से 1.5 पेज होना चाहिए। उसके बाद आपकी इस जो क्वेश्चन है इसमें आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि सारे ही जो लाइंस हैं पोएम में से नहीं आती हैं, कुछ लाइंस ऐसे के अंदर से भी आती हैं, सॉरी प्ले के अंदर से भी आती हैं। प्ले मीन्स के जो शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक है आपकी उसके अंदर पे 5 प्ले हैं। उन 5 प्ले में से कोई से एक प्ले के अंदर से 3 प्ले हैं, उनके किसी के भी अंदर से कुछ लाइंस आ सकती हैं। तो आपने उनको टच नहीं करना, आपने सिर्फ पोएम्स वाली लाइंस को टच करना है, कुछ ज़्यादा ईजी होती हैं। और इन 20 मार्क्स को उन 3 क्वेश्चन में डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट स्टोरीज़ या प्लेस के अंदर से क्वेश्चन लिए जाएंगे। आपको अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ रही है, आपने अच्छे से तैयारी की है, तो आपने अच्छे से उनको मैनेज करना। कोई से 2 क्वेश्चन वो चूज़ कीजिएगा जो आपको बेस्ट आते हैं। तो 20 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी आपका इंग्लिश का है और वो पोएम के अंदर से आएगा। तो पोएम्स में से जो आपने जो पोएम्स लर्न की हैं और जो प्रैक्टिस की है, जिनकी सेल्फ राइटिंग की प्रैक्टिस है, आपको स्टेटमेंट आती है, आपकी आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझ नहीं आ रही कि इस स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है, तो आपने पूरी की पूरी समराइज़ कर देना उस चीज़ को, लेकिन क्वेश्चन स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए। तो आपके इसमें भी 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होंगे पार्ट 3 में, और 20 मार्क्स का ये पोर्शन है जिसमें 3 दिए होंगे और 2 आपने सॉल्व करने हैं। तो डैट मीन्स के 10 मार्क का एक आपका क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं प्रेसी की। प्रिसाइज में प्रेसी नहीं करना होता है कि एक पैराग्राफ आता है उसको आपने समराइज़ करना होता है छोटे पैराग्राफ में, तकरीबन जिसकी लाइनें कोई होनी चाहिए 10-8, जो कि आइडियल साइज़ है। अब करना कैसे होता है कि जो आपकी प्रेसी आएगी आपने उस प्रेसी में करना ये है, आपने पहले अपने आप को कूल माइंड करना है, जितने भी पेपर के टेंशन को साइड पर रखना है और कूल माइंड होके आपने पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है कि इसमें बात क्या हो रही है। जब तक को पता नहीं चलेगा कि असल में बात क्या हो रही है, ना आप उसको समराइज़ कर सकेंगे, ना ही आप इसका टाइटल दे सकेंगे, ना ही क्वेश्चन के आंसर्स दे सकेंगे। आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी तभी से देने समझ आएंगे जब आपको पैराग्राफ की बात समझ आई होगी। याद रखें कि ये 25 मार्क्स का है, सबसे बिग कह लें कि क्वेश्चन है आपका। तो आपने इस पर प्रॉपर टाइम देना है, लेकिन इतना टाइम नहीं देना कि आपके बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाए। कोशिश करें इसको आप लोग तकरीबन जब पेपर ख़त्म होने में 40 मिनट्स रह जाएँ इसको सॉल्व करना शुरू करो। पहले लेके बैठोगे तो लेके बैठे रहोगे, बाकी पेपर करने से रह जाओगे। इसलिए पेपर करने के बाद इसको टाइम दो, पुरस्कून होकर इसके बारे में सोचो, ठीक है। और सोचने के बाद आपने क्या करना है कि इसको समराइज़ करना है
जिसे हम प्रेसी कहते हैं, इसकी प्रेसी बनानी है। उसके बाद जो टाइटल, अगर कोई टाइटल क्वेश्चन है उसको टाइटल दें और रैंडमली सारे क्वेश्चन का आंसर करें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपको होता है 15 मार्क्स का, जिसमें करना क्या होता है कि आपका ये तो डायलॉग अगर आपको आता है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो डायलॉग लिखो। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी डायलॉग को छोड़ो, आप लोग आओ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वाले ऑप्शन पे, यानी कि या तो डायलॉग कर लो, अगर डायलॉग नहीं तो आप जो उर्दू लिखी है उसको ट्रांसलेट कर लो इंग्लिश में। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का फ़ायदा ये है कि आपने, अगर आपकी ग्रिप अच्छी है टेंसेस पे, आपने अच्छे से ट्रांसलेट कर लिया है इंग्लिश में, तो आपका एक नंबर भी डिडक्ट नहीं हो सकता 15 मार्क में से। हो सकता है आप डायलॉग बहुत अच्छा भी लिखे अपनी तरफ से, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर को आपका डायलॉग का तरीका पसंद ना आए, या आपकी जो वर्डिंग है या डायलॉग्स हैं वो अच्छे ना लगे। तो इसमें ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश में कोई चांस नहीं, कोई रिस्क नहीं कि कोई आपको कहीं से क्रॉस भी कर सकता है अगर आपको टेंसेस पे ग्रिप अच्छी है, अगर ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग है तो पेपर में सॉल्व करने में सबसे पहले आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि सबसे पहले वो चीज़ करें जो आपको अच्छे से आती है। बीए में पेपर का ये नहीं होता कि जो नंबर 1 पे लिखा है वही करना है, आपने जो आपको अच्छे से आता है सबसे पहले वो सॉल्व करना है। यानी कि आप ये भी कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले करो, क्योंकि ये टाइम कम लेता है, ठीक है। उसके बाद जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है उनको सॉल्व करें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें, लेकिन सॉल्व करते हुए क्वेश्चन का नंबर ज़रूर दें और अंदर वाले जो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उसके पॉइंट्स हैं उनकी आप हेडिंग्स दे दो, चाहे उसका नंबर लिख दो, ठीक है। लेकिन पेपर का क्वेश्चन नंबर ज़रूर फॉलो करना है। अगर इसको नंबर 1 पे कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख के फॉलो करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के नंबर देना, चाहे आप लिख क्वेश्चन नंबर 5 रहे हो। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद आप प्रेसी वाले क्वेश्चन को हमेशा एंड पे रखें, क्योंकि ये टाइम लेता है, अगर आप समझ नहीं आएगा उलझन का शिकार रहेंगे। इसलिए पहले सारा पेपर अपना समराइज़ कर लें, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें, फिर आप प्रेसी की तरफ आ जाएँ। और प्रेसी को डील करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि मार्क्स गेन करने का आसान तरीका है। प्रेसी पढ़ें, उसके अंदर से आपके इजीली आंसर्स मिल जाएंगे, उसको अपने समराइज़ करना है। कुछ ना समझ आए तो प्रेसी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को समराइज़ करके लिख देंगे, आपकी अच्छी खासी प्रेसी बन जानी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मे अल्लाह ब्लेस यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।